पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने एक बार फिर लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। जो लोग बायोमेट्रिक पे गए थे उनके बायोमेट्रिक लेने से इनकार कर दिया, उनको वापस भेज दिया। बहुत से लोगों को ईमेल्स आ गई, बहुत से लोगों की जो अपॉइंटमेंट्स थी ईमेल के थ्रू कैंसिल कर दी गई। कुछ लोग बायोमेट्रिक के लिए ऑफिस में गए अपने मुकर्रर टाइम के ऊपर, उनको भी रिफ्यूज़ कर दिया गया, उनको वापस भेज दिया गया। ये माजरा क्या है, अब ये होने क्या जा रहा है, ये नया पोर्टल क्या चीज़ है, काफ़ी लोग बेचारे फिर कंफ्यूज हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, आप लोग की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। बाकी आपको पुर्तगाल में कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए, आर्टिकल 92 वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स या किसी लॉयर कोर्ट केस करने के लिए, वकील के लिए, किसी भी किस्म की D2 वीज़ा, D7 वीज़ा, किसी भी इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर आपको सर्विस चाहिए तो आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद है ऑफिस की। अगर आप किसी और कंट्री के अंदर इंटरेस्टेड हैं, जैसे फिनलैंड के अंदर बिजनेस इमिग्रेशन हो रही है, फैमिली इमिग्रेशन यहाँ पे हो रही है, तो हम वो भी काम कर रहे हैं। लाटविया के अंदर भी हम बिजनेस इमिग्रेशन कर रहे हैं, फैमिली के साथ मूव करना चाह रहे हैं अब तो आप, लाटविया में भी हम करवा रहे हैं। और भी बहुत सी कंट्रीज़ के हमारे पास प्रोग्राम है, पोलैंड के प्रोग्राम है। तो मैं इसलिए ट्रैवलिंग पे हूँ, तो मेरी कोशिश यही है मैं ट्रैवलिंग में खुद डोर टू डोर जाके चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं। और बहुत से लोगों के इन प्रोसेस हैं केसेस बहुत ज़्यादा, तो इंशाल्लाह आपके साथ करेंगे। हम प्रोफेशनली काम करते हैं, बहुत से लोग आके अजीब अजीब सी बातें करेंगे, लेकिन जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं। अच्छा खैर, एनीवे हम पुर्तगाल की बात करने जा रहे हैं। पुर्तगाल, आपको जैसे पता है कि पुर्तगाल में काफ़ी लोग बहुत अरसे से स्टक हुए पड़े हैं। बहुत सी ऐसे मामलात हैं कि जो कि होने नहीं चाहिए थे लेकिन पुर्तगाल में हो रहे हैं। उसकी रीज़न ये है, समझ नहीं आ रही कि जो इतने ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये क्यों की जा रही हैं। हालांकि इतना तुक नहीं बनता किसी चीज़ का कि इतना केसेस को डिले किया जाए। और जो बेचारे दो दो ढाई इवन के ऐसे लोग भी जो 3-3 साल से कंट्री से टैक्स पे कर रहे हैं लेकिन उनका कोई पता ही नहीं है। उसके बाद में आने वाले जो कोर्ट केस करके कार्ड जल्दी ले गए हैं, जो बेचारे जेन्युइन तरीके से चल रहे थे वो बेचारे अभी बैठे हुए हैं। तो लेकिन ज़्यादती है थोड़ी सी, लेकिन क्या करें, जो बेचारे कोर्ट जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जाहिर है अपना कोर्ट केस करके अपना कार्ड जल्दी ले जाते हैं। 3 साल रगड़ा, 2.5 साल रगड़ा खाने की बेहतर है कि आप अगर अफोर्ड करते हैं तो भाई निकलें यहाँ से, अपना कार्ड लें और अपना लाइफ को कंटिन्यू करें, स्टक ना हो। अच्छा, अब ये जैसे अपॉइंटमेंट, जैसे मैंने एक वीडियो अपडेट की थी कि ओदी मेरा, इन्होंने आइमा के कुछ ऑफिस भी लॉन्च किए थे ने। उसमें एक एरिया ओदी मेरा लिस्बन से थोड़ा दूर ही है, लिस्बन में नहीं है, पुर्तगाल में है। तो भाई वहाँ पे कल 50 से 60 लोगों के बायोमेट्रिक थे। अब उस आइमा के ऑफिस के अंदर बायोमेट्रिक की मशीन तक नहीं है और वहाँ पे लोग गए हैं तो उन्होंने भगा दिया, भाग जाओ यहाँ से, हमारे पास तो मशीन नहीं है। पहली बात है आप यहाँ से निकल जाओ। और दूसरी बात है, लोगों ने जब वहाँ पे प्रोटेस्ट किया और पूछा भाई अभी हमारा बनेगा, अब 50-60 बंदे हैं, इनका क्या सीन है। तो वहाँ पे जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने यही कहा भाई कि आप जाएँ, आपको अपॉइंटमेंट दोबारा आइमा को ईमेल करें, उनके ऑफिशियल जो कि नॉर्मली आइमा ना तो फ़ोन अटेंड करती है, ना कोई जवाब देती है, ना ईमेल्स का रिस्पांस करती है। बस वो ड्रामा जी ईमेल कर दो, ईमेल कर दो, ईमेल कर दो, तो वो खुद ही आपको अपॉइंटमेंट देंगे। और अपॉइंटमेंट कब देंगे, आपको 3-4 महीने बाद की अपॉइंटमेंट देंगे। उसकी रीज़न क्या है कि जो ऑलरेडी आइमा के ऑफिस जो ऑपरेशनल है प्रॉपर, जो पुराने ऑफिस हैं वहाँ पे ऑलरेडी स्केड्यूल हुई हुई अपॉइंटमेंट्स लोगों की। तो जब तक वो क्लियर नहीं होंगी उसके बाद आपको 3-4 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो इट डजंट मेक सेंस कि एक बंदा इतने सालों से वेट कर रहा है और उसको आप इस तरह एट द एंड आके आप फिर एक जलील कर रहे हैं। और ऐसे लोग भी हैं जिनके साल हो गया, बायोमेट्रिक हो गए हुए हैं, उनके कार्ड फंसे हुए नहीं दे रहे विदाउट एनी रीज़न। एनालिसिस कोर्ट में जाओगे, 1000-1500 यूरो पे करोगे वकील को, इनकी मंजी ठोकोगे कोर्ट में जाकर, तो फिर ही आपको कार्ड दे देंगे। तो ये एक अजीब सी कहानी बन गई हुई है, समझ नहीं आ रही भाई पुर्तगाल की इमिग्रेशन करना क्या चाह रही बेसिकली। अब उसके बाद संताराइन सेफ है, एक संताराइन एरिया, वहाँ पे भी है कि जिन लोगों को ईमेल्स नहीं आई थी वहाँ पे तो वो ऑपरेशनल बहुत पुरानी सेफ है, आइमा है, वहाँ पे भी यही सेम हुआ कि लोग गए हैं वहाँ पे, वहाँ लोगों ने कांटेक्ट किया कि भाई हमारे बायोमेट्रिक है। तो उन्होंने कहा भाग जाओ आप यहाँ से, आपके बायोमेट्रिक नहीं होंगे। आपको नया जो सिस्टम लॉन्च किया है, जो नया पोर्टल लॉन्च किया हमने, उसके तहत हम आगे प्रोसीडिंग करेंगे। कि प्रोसीडिंग कैसे होगी, पहले आपको ईमेल आएगी आइमा की तरफ से, ईमेल आएगी, ईमेल के ऊपर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसके बाद फिर आप सबमिट करेंगे, उसके बाद फिर आपको ये बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, यानी कि आपको कब बायोमेट्रिक के लिए हम कॉल कर रहे हैं और कहाँ पे कॉल कर रहे हैं आपको। तो उसके बाद फिर जो है ना आपका प्रोसेस चलेगा। तो ये एक टेस्टिंग पॉइंट के ऊपर लोगों के जब फाइनल होता है ना, उसके ऊपर ये टेस्टिंग चीज़ें डाल देते हैं। अब नया पोर्टल टेस्ट करने जा रहे हैं भाई, ये पहले करनी चाहिए। जो जिनकी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स हैं उनको तो क्लियर करते जाओ ना साथ में। तो ये खुद मेरा अपना ख्याल है, ये खुद
खुद ही रश को बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों को डिले करते जा रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रही इनकी क्या स्ट्रैटेजी है क्या नहीं है। लेकिन अगर आपको भी ईमेल रिसीव होगी हुई है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स जो पोर्टल है, जब आप क्लिक करते हैं लिंक, तो वो 1-2 दिन लगते हैं उसको वैलिड होने में ना, लिंक ओपन होने में। जब वो लिंक ओपन हो जाता है तो आप उस लिंक के ऊपर जाके अपनी प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हैं। एडिट कर, उन्होंने बेसिकली पोर्टल लॉन्च किया है, उनका भी एक सिस्टम है कि उन्होंने कहा ठीक है हम भी थोड़ा ईजी हो जाएंगे, लोग एडवांस में आने के बजाय पहले अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, हम उनको एनालिसिस करेंगे, फिर हम उनको बुलाएंगे। वो भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये चीज़ें पहले करनी चाहिए थी, या जो नए लोग हैं उन पर टेस्ट करनी चाहिए। जो मौजूदा लोग हैं जिनके फिंगर थे उनको तो फिंगर लेके उनको क्लियर कर देना चाहिए था। अब सीन ऐसा है कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, वो 1-2 दिन में वो जो लिंक है वो वैलिड हो जाएगा, फिर आप अपनी प्रोफाइल को वहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप लेट्स सपोज आपकी फाइल आर्टिकल 88 में लॉग थी, तो आप आर्टिकल 89 में चले गए एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो आप वहाँ पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को, ये सिर्फ उन हजरात की जिनका पोर्टल एक्टिव हुआ है, जिनको लिंक आया है, वही कर सकेंगे। तो आप अपना वहाँ पे डिटेल को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई नाम चेंज है, कोई मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, पासपोर्ट नंबर मिस्टेक है, तो आप वो भी एडिट करके वहाँ पे अपना सारा डाटा भी ठीक कर सकते हैं और अपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक बंदों को कन्फ्यूजन आ रही है, वहाँ पे लिखा है सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन क्या होता है? सेल्फ डिक्लेरेशन ये होता है कि मेरा नाम है, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, ये मेरी नेशनैलिटी है, मैं यहाँ इस टाइम को इस कंट्री के ज़रिए यूरोप में एंटर हुआ था, फिर यूरो से यहाँ से होता होता मैं पुर्तगाल इस डेट को, इस ये फ़लाँ डेट को फ़लाँ शहर में, एक पूरी एक समरी ये कह लें कि छोटी सी अपने बना के ना एक सेल्फ डिक्लेरेशन होती है, वो आपने साइन करके वो भी अपने लगाने। लोग इस पर कंफ्यूज हो रहे थे। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो आपने अपलोड करने हैं। आपका पासपोर्ट है, आपका निफ है, निस है, जुनता है, आपका प्रूफ ऑफ एंट्री है, बोर्डिंग पास है, आपका वीज़ा है, ठीक है। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट है, सैलरी स्लिप्स हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेस में तो कंपनी की डिक्लेरेशन चाहिए होगी आपको, ठीक है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही आपने लगाने। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, पीसीसी है। अगर आप आर्टिकल 89 में फॉलो कर रहे हैं तो आर्टिकल डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा सेम रहेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, जो आपने कंपनी की है, स्टार्ट की हुई है, और आपकी जो रसीद वगैरह हैं, या जो आपको अपनी पेमेंट्स रसीद यानी कि सैलरी ले रहे हैं अपनी कंपनी से, वो हो जाएंगी, साथ में प्रूफ ऑफ इनकम। और दूसरा आपको 2 सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, जो कि एक फिनांस से होगा, नो दिविदा, नो डेट जिसे बोलते हैं, नो दिविदा लेटर बोलते हैं, वो डिक्लेरेशन आपको वो आप अपने पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप फाइनेंस ऑफिस से भी जाके, वो 1 मिनट का काम है, आपको निकाल के दे देंगे। और सोशल सिक्योरिटी से भी आपको ये डिक्लेरेशन चाहिए, सोशल सिक्योरिटी क्लियरेंस की, कि आप कोई डेट नहीं है आपके ऊपर, आप क्लियर हैं, आपकी सारी पेमेंट्स फाइनेंस में भी सोशल में भी एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड क्लियर हैं आप। तो ये 2 सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा आपको चाहिए होते हैं, ये आपने लाजमी लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग के ऊपर शायद ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपने ये निकलवा के रखने हैं। शायद आप जब फिंगर पे जाएंगे आपसे मांग सकते हैं, या आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के तौर पे भी आपको मेल कर सकते हैं कि ये चाहिए होते हैं। बेसिकली अभी तो उनके पास सारे राइट्स आपको चेक कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने प्रिपरेशन करके रखने, डॉक्यूमेंट्स आपके हैंड में होने चाहिए सारे। बाकी जो हजरात हैं जिनको अभी तक ईमेल्स रिसीव नहीं हुई, उनको भी यही कहा जा रहा है, वो अब जब अपने टाइम पे बायोमेट्रिक पे जा रहे हैं, उनको भी ये कहा जा रहा है आप जाएंगे वापस, आपको हम मेल भेजेंगे, तो आप फिर वो स्टेप्स फॉलो करोगे तो फिर ही आओगे, आपके फिंगर नहीं हम कर रहे। ये बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो अगर आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, पुर्तगाल में हैं और आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो प्लीज़ काइंडली कॉमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। जो बहुत सारे लोग हैं जो कॉमेंट्स पढ़ते होते हैं, उनको आइडिया हो जाए इन चीज़ों का, अभी ये चल क्या रहा है। अब मैंने तो कोशिश की है आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की, मेरा ख्याल है बहुत से पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। मोस्टली प्रॉब्लम उन लोगों के लिए जो कंट्री से बाहर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने बेचारों ने अपने प्लान किए हुए, छुट्टियां लेके आना है, ये करना है, मामला करना है, वो बेचारे मंजी उधर भी उनका मामला ख़राब है, तो उन्होंने भी मंजी ठोक दी उन बेचारों की, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर कोई नई अपडेट आती है इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से। आज ही अल्लाह हाफिज़।